गुड मॉर्निंग बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हम लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज पढ़ रहे हैं। लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज के अंदर हम पढ़ रहे थे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, और इसके अंदर हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले वो हम देख रहे थे। फॉर्मेट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मेट बहुत इजी है। आपको एक साइड रिसीव लिखना है और दूसरी साइड खाली क्या लिखना है, फटाफट बोलो, पेमेंट्स। कुछ कैलकुलेशंस करना पड़ती है। उन कैलकुलेशंस में से पहला कैलकुलेशन सारे बच्चों ने सीख लिया है। बताओ फर्स्ट कैलकुलेशन क्या पढ़ा हमने? फर्स्ट कैलकुलेशन जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, हमारा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। वेरी गुड। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन लास्ट टाइम जब मैंने आप सारे बच्चों को पढ़ाया था तो बताएं लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन में क्या पढ़ा दिया था आप सारे बच्चों को, बोले? असेट रियलाइज पर परसेंटेज ऑफ असेट रियलाइज। आई थिंक सबको क्लियर हो गया था। वेरी वेरी गुड। परसेंटेज ऑफ असेट रियलाइज क्लियर है सारे बच्चों को, तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूं, बोलो। ओके तो नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट केस लिखेंगे हमारा परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। जितना आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे उस पर सर्टेन परसेंटेज। क्लियर है कि नहीं, बोलो। किसको पे किया जाएगा, जो जल्दी से बताएं, किसको पे किया जाएगा? क्रेडिटर को। उस पर सर्टेन परसेंटेज आपको क्या देना पड़ेगा, बोलो? लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके तो पहले तो बेटा यहां दो बातें ध्यान से समझे। कौन से क्रेडिटर के पेमेंट पर? क्योंकि क्रेडिटर तो हमने पढ़े चार तरह के होते हैं। सारे बच्चे बताओ कौन कौन से चार तरह के क्रेडिटर हमने पढ़े हुए हैं? सिक्योर्ड क्रेडिटर, वेरी नाइस। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर, और अनसिक्योर्ड। कौन से क्रेडिटर को? सिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट पर, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के पेमेंट पर, फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर के पेमेंट पर, या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट पर। कौन से पेमेंट पर इसको रिम्यूनरेशन दिया जाएगा? तो बेटा जनरली क्वेश्चन के अंदर लिखा रहता है कि कौन से पेमेंट पर आपको रिम्यूनरेशन देना है, तो उन्हीं क्रेडिटर के पेमेंट पर देंगे। समझ में आया कि नहीं, बोलो। इन जनरल क्वेश्चन में प्रेफरेंसेस क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की बात की जाती है कि भैया इनके पेमेंट पर, लेकिन क्वेश्चन में खाली लिख दिया क्रेडिटर के पेमेंट पर, तो फिर तो सबके पेमेंट पर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। हेलो, अगर क्रेडिटर वर्ड लिखा है तो सब जितना भी क्रेडिटर है सबके पेमेंट पर रिम्यूनरेशन मिलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन एक स्पेसिफाई करता है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट पे देना है, या फ्लोटिंग चार्ज क्रेडिटर के पेमेंट पे देना है, या प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट पे देना है, तो जिस पर बोलेगा उस पर। बट मैंने आपसे बोला इन जनरल हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो प्रेफरेंसेस क्रेडिटर और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट की बात करते हैं कि इनके पेमेंट पर रिम्यूनरेशन देना है, तो जो लिखा है उसी पर देंगे। ठीक है बच्चों? सर सिक्योर्ड और फ्लोटिंग पर क्यों नहीं होते हमारे क्वेश्चन? बेटा मैंने आपसे बोला था जनरली, इन जनरल सिक्योर्ड क्रेडिटर बेटा एक बंदा अपॉइंट कर देते हैं जिसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं, फटाफट बोलो? रिसीवर। तो इनका पेमेंट बेटा रियल लाइफ में एक्चुअल में रिसीवर कर देता है। तो बताओ जब रिसीवर इनका पेमेंट कर रहा है सिक्योर्ड क्रेडिटर का, तो क्या लिक्विडेटर इनको पेमेंट, लिक्विडेटर इनको पेमेंट देगा क्या, बोलो? नहीं। तो उसका कोई रिम्यूनरेशन बनेगा क्या? नहीं। इसलिए बेटा हमारे जितने भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन में दो लोगों के पेमेंट का रिम्यूनरेशन की बात करते हैं लिक्विडेटर को। एक कौन सा, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, और दूसरा कौन सा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। तो उसी पे पेमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों? लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जब आप परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर निकाल रहे हो तो आपको यह देखना पड़ता है कि कंपनी आपकी जो है
वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है। परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर के केस में आपको सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ता है कि कंपनी सॉल्वेंट या कंपनी क्या है, फटाफट बोलो, इंसॉल्वेंट है। बेटा ऋषि तुम्हारे माइक से कुछ आवाजें आ रही हैं, ध्यान से समझेंगे। मैंने आपसे बोला परसेंटेज ऑफ क्रेडिटर का जब भी पेमेंट की बात आएगी तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करोगे कि कौन से क्रेडिटर के पेमेंट पर हमको रिम्यूनरेशन देना है, और दूसरी बात जो आप चेक करोगे क्वेश्चन के अंदर कि कंपनी जो है इट इज सॉल्वेंट, क्या वो सॉल्वेंट है, या कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट है। क्या ये बात समझ में आई, बोलो। कंपनी इंसॉल्वेंट है या सॉल्वेंट, ये हमको सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए। जब हम ये चेक कर लेंगे उसके बाद ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला केस ले रहा हूं मैं, कंपनी इज सॉल्वेंट। पहला केस कौन से ले रहा हूं, कंपनी इज सॉल्वेंट, ओके। फिर लूंगा कंपनी इज इंसॉल्वेंट, ठीक है बच्चों, हेलो, ओके। तो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर बना रहा हूं, पुराना वाला एग्जाम्पल ही कंटिन्यू कर लूं कि नया बना दूं, नया ले लें, ठीक है नया ले लेते हैं। लिखें एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, मान लो आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट के अंदर आपको कुछ इन्फॉर्म, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड मान लेते हैं, दिया हुआ है 5000 इक्विटी शेयर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 5 लाख रुपए की। 2000 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 2 लाख की। 15% डिवेंचर, 3 लाख रुपीस। बैंक लोन 2 लाख रुपीस का, सिक्योर्ड बाय लैंड एंड बिल्डिंग, प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर 1 लाख के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर 3 लाख। टोटल बता दें बच्चों कितना हो गया, $16 लाख, 16 लाख। यहां दिया हुआ है आपको लैंड एंड बिल्डिंग, $3 लाख, बाकी अदर असेट्स $12 लाख, और कैश और बैंक बैलेंस दिया 1 लाख। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है। ये हमको बैलेंस शीट दे रखी है, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है। पहला पॉइंट दिया है लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड, क्या रियलाइज्ड हुई है फटाफट बोलो,
लैंड एंड बिल्डिंग। at rupees 2,50,000. ओके, हेलो, सेकेंड पॉइंट दिया है अदर असेट्स, रियलाइज्ड रुपीज 14 लाख, 14 लाख। थर्ड पॉइंट दिया है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। लिक्विडेटर को क्या देना पड़ता है, फटाफट बोलो हमको, कमीशन। कमीशन, आपको लिक्विडेटर को कमीशन देना है। पहला पॉइंट दिया है 10% ऑफ या 5% ऑफ assets realized दूसरा दिया है यहीं पर 10% ऑफ पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और तीसरा दिया हुआ है 20% ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ओके बच्चों, हेलो, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, करें क्वेश्चन सॉल्व। एक आध चीज और जोड़ देता हूं मैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और लिख देता हूं, लिख दूं क्या? लिक्विडेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं 50,000 के। अब सबसे पहले मैंने आपसे बोला मैं कौन सा वाला केस समझा रहा हूं, कंपनी मेरी सॉल्वेंट रहेगी कि इंसॉल्वेंट रहेगी, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे। कंपनी क्या ले लूं मैं सबसे पहले तो? सॉल्वेंट। ओके, ये मेरे को पहले से पता है, लेकिन पहले निकालना पड़ता है कैसे। तो हम बेटा यहां सबसे पहले एक वर्किंग नोट बना के कैलकुलेशंस करते हैं, देखते हैं कंपनी हमारी सॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट है, और लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन या कमीशन निकालेंगे। तो यहां मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 1 और लिखूंगा यहां पर कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर कमीशन। क्लियर? हेलो, क्योंकि इसके बिना आपको पता है आप लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट नहीं बना पाओगे, है ना बच्चों? हेलो, ओके, स्टार्ट करो। सारे बच्चे बताओ क्या मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस था? बाद में हम स्टेटमेंट बना लेंगे, पहले हम लिखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस। कितना था हमारे पास बैंक बैलेंस? 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपीस था। बताओ बच्चों, आपने, और क्या हुआ भाई, सिक्योर्ड असेट थी मेरे पास 2.5 लाख की, और इससे बैंक लोन 2 लाख रुपए का पे हो जाएगा, बोलो। तो क्या मेरे पास सरप्लस बच जाएगा? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। क्या मैं लिख दूं यहां पर 50,000? ओके, 50,000 ये भी मिल गया। और अदर असेट से कितना आया?
अदर असेट से कितना रियलाइज हुआ बच्चों? 14 लाख। वेरी वेरी गुड। अब बताओ टोटल मिला के कितना हो गया? 15,50,000 मेरे पास पड़े हुए हैं। अब मैं करता हूं पेमेंट। बताएं सबसे पहले पेमेंट सिक्योर्ड क्रेडिटर का करना है कि हो चुका? 2.5 लाख रुपए लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज हुआ था। सिक्योर्ड क्रेडिटर 2 लाख रुपए का पेमेंट हो चुका है। सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट करते हैं, कर चुके हैं। 50,000 हमारे पास बचे थे, वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर और बाकी लोगों के पेमेंट में काम आएंगे, हमने लिख रखा है। बताएं सबसे पहले किसका पेमेंट करते हैं हम? लीगल चार्ज। अरे 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 सबसे पहले यहां पर लीगल चार्जेस हैं क्या क्वेश्चन में? नहीं। दे आर आफ्टर लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। बोलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया 5% देना है असेट रियलाइज पर। तो ये तो मैंने कल ही आपको निकालना सिखा दिया था। सारे बच्चे बताएंगे असेट रियलाइज पर कितना? 5%। 5% किस पे लगाऊं? टोटल असेट रियलाइज कितना मानूं? जल्दी बताएं टोटल असेट रियलाइज कितना मानूं? फटाफट फटाफट असेट रियलाइज की वैल्यू बोले। वेरी गुड। 16,50,000। 16,50,000। पहला काम लिक्विडेटर निपटा चुका है। 16,50,000 पर 5% लगा दो, कितना आ रहा है बोलो? 82,500। पहले काम पर उसको 82,500 का रिम्यूनरेशन मिल गया है। हालांकि अभी एक रिम्यूनरेशन इनकम्प्लीट है, अभी और भी कुछ देना है कि नहीं बोलो? ये तो पहले काम पर दिया है, प्रायोरिटी भी उसी की पहले है, लेकिन अभी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, अभी हम आगे कैलकुलेशंस चालू रखेंगे। बताएं बेटा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इतना मैंने दे दिया है, कितने परसेंट दे दिया सारे बच्चे बताओ? 5%। 16,50,000। 16,50,000 कौन सी असेट्स हैं? जो अदर असेट रियलाइज हुई है, और ये जो 2.5 लाख रुपए आया था। क्लियर है कि नहीं बोलो? माइनस कर दो। सारे बच्चे बताएं कितना बैलेंस बच रहा है इसको माइनस करने के बाद? 14,67,500। वेरी गुड। अब बच्चों बताओ, अब मैं पेमेंट कर रहा हूं यहां पर लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का। कितने रुपए के लिक्विडेटर एक्सपेंसेस मैंने लिखे हैं? 50,000। पेमेंट कर दिया। बताएं कितना बैलेंस बचा? 14,70,000। 17,500। सारे बच्चे बताओ अब पेमेंट किसका करेंगे? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का। और मेरा क्वेश्चन ये है, क्या प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट के लिए सफिशिएंट फंड है? क्वेश्चन में देखें प्रेफरेंसेस क्रेडिटर कितने रुपए के हैं? 1 लाख के, और मेरे पास 14 लाख रुपए पड़ा है। क्या सफिशिएंट फंड है? पूरा पेमेंट हो जाएगा? तो कंपनी इज सॉल्वेंट ऑन दिस टाइम। 1 लाख रुपए का जब आप पेमेंट कर रहे हो तो कंपनी क्या है? फटाफट बोलो। सॉल्वेंट है। मतलब जिसका पेमेंट आपको कर रहे हो उस समय आपको देखना है कि कंपनी क्या है उस समय, सॉल्वेंट है या नहीं है। तो सारे बच्चे बताओ क्या इस टाइम पर कंपनी सॉल्वेंट है? फटाफट बोलो। कंपनी इज सॉल्वेंट। और चूंकि कंपनी सॉल्वेंट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लिक्विडेटर को पूरा रिम्यूनरेशन मिलेगा। लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन यहां फिर से निकलेगा। कितने परसेंट बोल रखा है मैंने? बताएं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट पर कितने परसेंट देना था? 10%। और मैंने इनको पूरा 1 लाख रुपए पे कर सकता है लिक्विडेटर, तो 1 लाख का 10%। सारे बच्चे बताओ कितना रुपए का रिम्यूनरेशन बन गया? 10,000 का बन गया कि नहीं? 10,000 का पेमेंट कर दिया तो लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन एक बार और मिल गया 10,000 रुपए। फुल वैल्यू कैलकुलेट क्यों? क्योंकि कंपनी यहां पर क्या है? फटाफट बोलो। तो जब सॉल्वेंट होती है तो जितना अमाउंट दिया है बस उसका रेट लगा दो, काम खत्म हो जाएगा, रिम्यूनरेशन आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं बोलो? अब सारे बच्चे बताएं अभी भी बैलेंस कितना बच गया? कितना बैलेंस बच गया? 11 लाख, 13 लाख, 7,500 रुपए अभी भी बच गए हैं। बताएं अब पेमेंट किसका करूंगा मैं? डिवेंचर होल्डर
सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। बताएं, क्वेश्चन में डिवेंचर होल्डर हमारे पास थे, कितने रुपए के डिवेंचर्स हैं? 3 लाख के। कर देता हूं 3 लाख रुपए का पेमेंट। बच्चों सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे इनका पेमेंट करने के बाद भी बैलेंस कितना बच गया, बोले। 10,07,500 अभी भी बचा है। अब किसका पेमेंट होगा? डिवेंचर होल्डर का पेमेंट भी हो चुका है, बोले। वेरी गुड। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। और आप सारे बच्चे मेरे को बताएंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं कितने के? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं 3 लाख के। तो बच्चों जब मैं 3 लाख रुपए का पेमेंट कर रहा हूं तो क्या फुल पेमेंट यहां भी हो रहा है, बोलो? दैट मींस कंपनी इज सॉल्वेंट, और यहां भी कंपनी सॉल्वेंट है। तो बताओ बेटा क्या करेंगे? लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन कितना देंगे यहां भी? तो क्वेश्चन बोल रहा था जितना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिलेगा, 3 लाख रुपए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मिल रहे हैं, इसका कितना परसेंट, बोलो? 20%। मतलब कितना? 60,000 का रिम्यूनरेशन इसको मिल गया। तो यहां भी कंपनी सॉल्वेंट थी, फुल वैल्यू पर रिम्यूनरेशन मिला कि नहीं, बोलो? हेलो। तो आप देख पा रहे हो रिम्यूनरेशन कंप्लीट मिल रहा है कि नहीं? तो बताओ बच्चों कितना आ गया? 6,47,500। आप सारे बच्चों को पता है अभी 6,47,500 में 2 लोगों को पैसा मिलेगा। कौन कौन से 2 लोग और बच गए? सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स है इनका जितने के हैं उतना ही मिलेगा। मतलब कितने रुपए मिलेगा, जोर से बोलो? 2 लाख रुपए पूरा इनको दे देंगे। बचा हुआ जो भी है, कम बचे ज्यादा बचे, पूरा किसका? कितना मिलेगा? 4,47,500 है ना बच्चों? हेलो। ये मैंने निकाल लिया। चूंकि मेरी कंपनी सॉल्वेंट थी तो यहां रिम्यूनरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जितना जितने के अमाउंट थे उतना उतना कैलकुलेशंस हो गया है। मतलब बच्चों अब मैं यहां पर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाऊं तो कैसा बनेगा? बना लें। अगर मैं लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाऊं तो बच्चों बताओ, सॉल्वेंट कंपनी का लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना बहुत इजी होता है। मतलब जो मैंने वर्किंग नोट बनाया है उस वर्किंग नोट की मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, बट फिर भी मैंने समझाने के लिए एक बार बनाया था। सारे बच्चे बताएं, सबसे पहले यहां क्या लिख दूं? कैश एंड बैंक बैलेंस है मेरे पास, बोलो कितने रुपए का कैश एंड बैंक बैलेंस था? जल्दी जल्दी बोलते जाए, मैं बना देता हूं, बोले। 1 लाख। फिर यहां क्या लिखते हैं? असेट्स रियलाइज, अदर असेट्स रियलाइज्ड। अदर असेट से कितना रियलाइज्ड हुआ था, बोले? अमाउंट बता दें बेटा जल्दी से। 14 लाख। वेरी गुड। अदर एसेट रियलाइज के बाद फिर बच्चों यहां पर एक और चीज आएगी, क्या? सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर, बोलो। सिक्योर्ड क्रेडिटर में हमारे पास रियलाइज्ड हुई थी क्या? लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज्ड हुआ था 2.5 लाख। 2.5 लाख में से मैंने पेमेंट कर दिया था बैंक लोन का 2 लाख रुपए का। तो मेरे पास जो बैलेंस बचा था बच्चों वो कितना बचा था? 50,000। पेमेंट करते हैं। पेमेंट में सबसे पहले पेमेंट करना था मेरे को लीगल चार्जेस का, लीगल चार्जेस थे नहीं। फिर मेरे को पेमेंट करना है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का।
सारे बच्चे बताएंगे लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन आपने निकाला है, कहां कहां कितना कितना निकाला है, जल्दी जल्दी बताएंगे। एक तो आपने सबसे पहले कह दिया 5% ऑफ असेट रियलाइज पर, है ना बच्चों? हेलो, कितना आया 5% ऑफ असेट रियलाइज, बोलो। 82,500 का एक तो ये दिया, फिर क्या दिया था? 10% ऑफ प्रेफरेंसेस कैरेक्टर, ये भी आपने निकाल रखा है। सारे बच्चे बताएं कितना दिया? 10,000। फिर बच्चों आपने एक और दिया 20% ऑफ अनसिक्योर्ड कैरेक्टर, कितना दिया? 60,000। सारे बच्चे बताओ, ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत थी इतना लंबा चौड़ा कि मैं डायरेक्ट निकाल सकता था, कंपनी सॉल्वेंट है। तो असेट रियलाइज तो बेटा यहां से हमको मिल जाएंगी 16,50,000 का, इसका प्रेफरेंसेस क्रेडिटर 1 लाख के थे, 1 लाख का सीधा 10% करता, लिख देता, बोलो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर कितने के थे? 3 लाख के, 3 लाख का 20% करता, सीधा लिख देता। तो बताओ क्या इतना लंबा चौड़ा वर्किंग नोट बनाने की थी? चेक करना पड़ता है। लेकिन मैं आपसे बोलूं, इंस्टीट्यूट के 95% क्वेश्चन में कंपनी सॉल्वेंट रहेगी। समझ में आ रहा कि नहीं, बोलो। इंसॉल्वेंट कंपनी अपने आप ही दिख जाती, कैसे मैं समझाऊंगा अभी, बट इतना क्लियर हो गया कि नहीं? इस तरीके से कैलकुलेशंस करना पड़ेगी। तो ये हमारा आ गया बेटा 60,000 तक, काम खत्म। बच्चों बताओ, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन देने के बाद फिर आप किसका पेमेंट करते हैं, आपको पता है? बोले। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट किया था, कितने रुपए का पेमेंट किया था? 50,000। फिर लिखते हैं यहां पर डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, इनका भी पेमेंट किया आपने, कितना पेमेंट किया था? 2 लाख, 3 लाख के थे क्या? 3 लाख। डिवेंचर होल्डर के बाद पेमेंट किया था आपने किसका? प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर का, कितना पेमेंट किया प्रेफरेंशियल्स क्रेडिटर को? 1 लाख। फिर पेमेंट किया था किसको? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को, कितना पेमेंट किया अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का? 3 लाख। फिर पेमेंट किया आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, है ना बच्चों? कितने रुपए का? 2 लाख। और सबसे लास्ट में पेमेंट किया इक्विटी शेयर होल्डर को, कितना मिला था? 4 लाख। कितना आपने निकाला था लास्ट में? 4,47,500। सारे बच्चे बताओ क्या ये टैली हो गया? हेलो, टैली हो गया बच्चों? 15,50,000, 15,50,000, काम खत्म। बताओ बच्चों, इट इज वेरी डिफिकल्ट कि इजी, बोलो। इजी, इट इज इजी। 10 नंबर मिल गए, काम खत्म बेटा, ये फ्री के 10 नंबर मिलते हैं, काम खत्म है। मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, इट इज वेरी इजी चैप्टर, बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर बच्चों? बताएं यहां कंपनी हमारी क्या थी? सॉल्वेंट। अब मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल, कौन सा? सॉल्वेंट कंपनी। तो देखो जरा, सॉल्वेंट कंपनी का केस ले रहा हूं, एग्जाम्पल यही उठा रहा हूं जो आपने ऊपर लिखा है। बैलेंस शीट हमारी सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ सेम है। बस यहां पर जो ये असेट रियलाइज यहां लिखी है, कितनी लिखी थी? 14 लाख लिखी है कि नहीं? हेलो, इसका अमाउंट में चेंज कर रहा हूं, लिखा है अदर असेट्स रियलाइज ₹6 लाख। अदर असेट से केवल 6 लाख रुपए ही रियलाइज हुआ। ठीक है बच्चों? अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सारे बच्चे बताएंगे। यहां सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर कमीशन। बताएं
फटाफट फटाफट जल्दी से सबसे पहली चीज क्या लिखूं यहां पर, कैश एंड बैंक बैलेंस। बताएं बच्चों, कैश एंड बैंक बैलेंस कितना था आपके पास? ₹1,00,000 का। चलेगा? फिर यहां क्या आती है दूसरी चीज, सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर। कितने रुपए आ जाएंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर पर? बाकी क्वेश्चन सेम था, बताओ कितने रुपए आ जाएंगे? 50,000। बाकी मैंने सेम रखा है। 2.5 लाख में से आपने 2 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया है। 2,50,000 से 2 लाख रुपए का पेमेंट कर चुके हो, तो ये 50,000। फिर यहां पर नेक्स्ट आएंगे आपके क्या, अदर असेट्स। अदर असेट से रियलाइज हुआ है 6 लाख रुपए। ठीक है बच्चों? हेलो, अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करूं? तो देखें यहां पर टोटल मिला के मेरे पास असेट्स हो गई हैं 7,50,000 की। बोलो हाँ, फटाफट बोलो। 7,50,000 हो गई कि नहीं? और यहां आप आउटसाइड लाइबिलिटी देख लो एक बार, आउटसाइड लाइबिलिटी देख लो। 3, 2, 5, 1, 6 और 3 कितना है? आउटसाइड लाइबिलिटी देख लो, 9 लाख। क्या पूरा पेमेंट हो पाएगा आउटसाइडर को? मतलब कंपनी क्या है, ये ऐसे पहचान कर लेना है पहले ही। समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो हेलो। क्योंकि कंपनी पूरा पेमेंट इनको नहीं कर पाएगी, मतलब तय है कंपनी इंसॉल्वेंट है। और अगर कंपनी इंसॉल्वेंट है तो फिर बेटा हमको इस वर्किंग नोट को बनाना पड़ेगा, नहीं तो वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम इजीली कैलकुलेशंस कर सकते हैं। डायरेक्ट टेल लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन सॉरी फाइनल अकाउंट हम बना सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? बोलो कैसे? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का 10% दे देता, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का 60,000 लिख देता, बाकी पेमेंट लिख ही देता, आराम से बन जाता। मेरे को वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट कब बनेगी? फटाफट बताएंगे, जब आपकी कंपनी क्या हो, फटाफट बोलो, इंसॉल्वेंट हो। समझ में आया? हेलो। और इसमें भी बेटा ये देख लेना, ये 2 लाख रुपए हटा देना, क्योंकि 2 लाख रुपए का तो पेमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 2 लाख को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका पेमेंट हो चुका है। बाकी लाइबिलिटी जोड़े, कितना हो रहा? 3 और 1 4, और इधर कितना हुआ? 7 लाख। और साथ ही साथ 50,000 के आपको एक्सपेंसेस भी हैं। कितना हो गया टोटल मिला के? 7,50,000। और साथ ही साथ लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन भी देना है। तो बताओ, लिक्विडेटर के रिम्यूनरेशन के लिए पैसा बचेगा क्या फिर? मतलब कंपनी क्या हो गई है? जल्दी से बताएं, कंपनी क्या हो गई है? इंसॉल्व। और जब इंसॉल्वेंट का केस हो तब हमको ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जरा वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे मेरे को बताएंगे, मैं पेमेंट कर रहा हूं यहाँ पर लास्ट। किसका पेमेंट करूंगा जल्दी से बताएं? लीगल चार्जेस मेरे पास है नहीं, किसका पेमेंट करूंगा? लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। सबसे पहले तो वो असेट रियलाइज पे ले लेगा। बोलो असेट रियलाइज का कितना था? 5% ऑफ 16,50,000, तो 8,50,000। चलो धन्यवाद, प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा है। बताएं बच्चों कैसे? 6 लाख रुपए अदर असेट से, 2.5 लाख रुपए ये। ठीक है ना बच्चों? कितना हो गया निकालने? 8,50,000 का 5%, 42,500 तो ये दे दिए। बताएं अब बैलेंस कितना बच गया ये पेमेंट करने के बाद? 7,07,500 मेरे पास बच गया है। अब मैं फिर से पेमेंट करूंगा लिक्विडेटर एक्सपेंसेस का। कर दूं? 50,000 यहां तक तो मैं पेमेंट कर पा रहा हूं। 50,000 ही पेमेंट कर दिया है। बताएं बच्चों अब कितना बैलेंस बचा? 6,57,500 रुपए। अब सारे बच्चे यहां भी देखेंगे आगे 6,57,500 पेमेंट करने के बाद। अब बताएं किसका पेमेंट होता है इसके बाद, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस के बाद? प्रेफरेंसेस क्रेडिटर, हेलो,
भले हम डिवेंचर होल्डर के बाद फॉर्मेट में लिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में पेमेंट तो पहले इनको होता है। बोलो कितना पेमेंट करना प्रेफरेंसेस क्रेडिटर को? 1 लाख। बताएं इस डेट पर जिस समय प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का पेमेंट किया जा रहा है, क्या प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट के समय आपकी जो कंपनी है इट इज सॉल्वेंट या इंसॉल्वेंट? सारे बच्चे जल्दी से बताएं, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का पेमेंट पूरा हो रहा है कि नहीं? बोलो। इस टाइम पर कंपनी सॉल्वेंट है, इस टाइम पर कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि पूरा 1 लाख दे पा रहे हो, तो इनके लिए तो सॉल्वेंट कहलानी कंपनी। बोलो। तो बताओ रिम्यूनरेशन लिक्विडेटर का, यहां रिम्यूनरेशन निकलेगा, वो कितना निकलेगा लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन, और निकाल लेते हैं। बताएं 1 लाख रुपए पर कितने परसेंट? फटाफट बोलो। 10%। कितना हो गया? 10,000। 10,000 ये भी दे दिया। अब बच्चों बताओ अब बैलेंस कितना बच गया इसका पेमेंट करने के बाद? 5,47,500 ये बच गया। अब किसका पेमेंट होता है इसके बाद आपको पता है? डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। बताएं कितना पेमेंट कर दूं सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में? 3 लाख। मैं 3 लाख रुपए का पेमेंट और कर चुका हूं। अब बच्चों बताओ कितना बैलेंस बचा मेरे पास? 247,000 का बैलेंस बचा। क्या अब मेरे को लाइबिलिटी का पेमेंट करना है? किसका? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आपके कितने हैं? क्या अब पेमेंट हो पाएगा पूरा? तो बताओ बच्चों यहां मेरी कंपनी क्या हो गई? सारे बच्चे जल्दी से बताएं। दैट इज इंसॉल्वेंट केस। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यहां मेरे को समझ में आ गया है कि मेरी कंपनी क्या हो चुकी है, इंसॉल्वेंट हो चुकी है। समझ में आ रहे हो कि नहीं? बोलो। कंपनी इज इंसॉल्वेंट। अब बताओ बच्चों इंसॉल्वेंट अगर हो गई है, पैसे का पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम मैं शेयर होल्डर से कॉल करूंगा। बोलो अगर कोई अनपेड अमाउंट होगा तो। हेलो। क्योंकि सफिशिएंट फंड इज नॉट अवेलेबल, तो पहले शेयर होल्डर को पकड़ा जाएगा, लाओ लाओ और पैसा लाओ। लेकिन मेरे बच्चों बताओ क्या शेयर होल्डर पैसा देंगे मेरे क्वेश्चन में? शेयर होल्डर आर फुल्ली पेड। अगर ये नहीं होते तो चलो जितना मिलता उतना और ले लेते। बात समझ में आ रही कि नहीं? बोलो। बट माय केस शेयर होल्डर आर फुल्ली पेड, तो अब मैं और कॉल तो कर ही नहीं सकता। तो अब बेटा पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा है और मेरे पास कैश बैलेंस केवल है 2,47,500। ये मेरे पास कैश एंड बैंक बैलेंस अवेलेबल है, कैश एंड बैंक बैलेंस अवेलेबल है आफ्टर पेमेंट ऑफ डिवेंचर होल्डर, है ना बच्चों? हेलो। तो बच्चों मेरे को ये बताओ ये 2,47,500 में किसको दे दूं? फटाफट सारे बच्चे बताओ 2,47,500 किसको? बिल्कुल बेटा अकेले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर तो लेगा नहीं, क्योंकि लिक्विडेटर ने कसम खा रखी कि जितना दूंगा उसका कुछ परसेंटेज मैं भी लूंगा। बोलो। तो ये पैसा, ये अमाउंट आप लोगों को, 2 लोगों को देना है। बताओ कौन कौन से लोगों को देना है? एक तो देना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट, और दूसरा मेरे को देना है, फटाफट फटाफट बताओ किसको? लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन देना है कि नहीं? तो अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को मैं 100 रुपए का पेमेंट करता हूं तो लिक्विडेटर 20 रुपए का रिम्यूनरेशन लेगा, 20% ले रहा है। बोलो हाँ या ना? अगर मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को 100 रुपीज पे कर रहा हूं तो मेरा लिक्विडेटर मेरे से बोल रहा 20 रुपए मैं भी लूंगा। तो सारे बच्चे बताओ ऐसा बांटने के लिए इसको 100 और इसको 20 रुपए देने के लिए मेरे पास 120 रुपए होना जरूरी है कि नहीं? तो बताओ ये 2,47,500 कितने रुपए के बराबर हो गया? जल्दी से बताएं 2,47,500 कितने के बराबर हो गया?
120 के बराबर हो गया तो सारे बच्चों को पहले से आता है 2,47,500 बराबर है कितने के 120 के। तो डिवाइड बाय 120 मेरे को निकालना है इसका 20 रुपए कितना होगा तो मल्टीप्लाई बाय 20 कर दो। सारे बच्चे जल्दी से बताएं लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन कितना है 40,000 41,250। इतना रिम्यूनरेशन मेरे को लिक्विडेटर को देना पड़ेगा कि नहीं। तो बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना मिलेगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना मिलेगा बोलो 2,06,250 और इसका 20% करके देखो बेटा क्या इतना अमाउंट आ रहा है। टैली हो गया तो ये हमने निकाल लिया है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं बोलो। तो बताओ इंसॉल्वेंट के केस में आप सीधा परसेंटेज अप्लाई कर पाओगे 20%? नहीं, मेरे को इंसॉल्वेंट के केस में क्या करना पड़ेगा जिस स्टेज पर जाकर के कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई और रिम्यूनरेशन देना है पेमेंट पर तो मेरे को क्या करना पड़ेगा मेरा वो आफ्टर चार्जिंग वाला जो बचपन का फॉर्मूला था वो अप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं बोलो। लेकिन ध्यान रखना जिस स्टेज पर वो इंसॉल्वेंट हुई है फॉर्मूला वहां अप्लाई करना। यहां देखिए प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के केस में कंपनी सॉल्वेंट थी क्योंकि यहां पूरा पेमेंट हो रहा था तो यहां तो सीधा सीधा रेट लग गया बोलो। लेकिन जहां आपको दिख रहा है पूरा पेमेंट नहीं हो रहा वहां ये रेट अप्लाई करना है जिस स्टेज पर जिस स्टेप पर। क्लियर है बोलो। तो बच्चों आपको यहां से फॉर्मूले कुछ पता चल गया। इसके बाद बेटा हम क्या बना लेंगे हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बना लें लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बोलो। तो चलो किसका बेटा 3,10 बचता तो भी बेटा 3 लाख का 20% 60,000 तो भी कंपनी इंसॉल्वेंट रहती। आपका बेटा यहां 3 लाख रुपए बचता तो आपको पता है 3 लाख अगर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पे करोगे तो 20% किसको पे करना है बोलो। तो भी 360 चाहिए कि नहीं तो भी कंपनी क्या होती फटाफट बोलो इंसॉल्वेंट। ध्यान रखना ये स्टेप वो है जहां पर अनसिक्योर्ड का और किसका फटाफट बोलो लिक्विडेटर का पेमेंट करना है। ये भी इंपॉर्टेंट है इन दो लोगों को पेमेंट करना है। इन दोनों के लिए सफिशिएंट फंड है तो कंपनी सॉल्वेंट है। ठीक है ना ओके और कोई डाउट बच्चे एनी डाउट और कुछ नहीं। तो बताओ बच्चों अब हम यहां बना सकते हैं हमारा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बना लें यहां पर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। बताएं सबसे पहले क्या लिख दूं यहां पर कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस इज ₹1 लाख। अदर असेट्स रियलाइज कितने रुपए रियलाइज्ड हुए थे अदर असेट से बच्चों 6 लाख। यहां लिख देता हूं मैं सरप्लस फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर कितना हुआ 50,000 है ना। पेमेंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। पेमेंट में क्या क्या लिख दूं एक तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सबसे पहले लीगल चार्जेस जो कि थे ही नहीं। फिर मैं पेमेंट लिख रहा हूं लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन दिया था कि नहीं बोलो हेलो। तो बताएं लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन पहली बार आपने जो कैलकुलेट किया था ऊपर वो कितना कैलकुलेट किया था फटाफट बोलो 42,500। तो एक तो दिया 42,500 फिर दिया 10,000 रुपये और फिर तीसरी स्टेज पर कितने रुपए दिए हैं 41,250 यही दिए बोले।
हेलो, 41,250 ये दिए, फिर एक 10,000 रुपये यहाँ दिया था, और यहाँ कितना दिया था 42,500, है ना बच्चों। तीनों टोटल लगा के एक साथ लिख दूं, कितना हुआ लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन 93,750। इसके बाद आपको पता है क्या लिखते हैं यहाँ पर, लिक्विडेटर एक्सपेंसेस 50,000, फिर लिखते हैं यहाँ पर डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज 3 लाख रुपए के थे ना बच्चों। फिर लिखते हैं प्रेफरेंसेस क्रेडिटर 1 लाख। अब देखो पेमेंट मैंने प्रेफरेंसेस क्रेडिटर का डिवेंचर से पहले किया, लेकिन फॉर्मेट में बाद में लिख रहा हूं कि नहीं, बोलो हेलो, क्योंकि ये गवर्नमेंट फॉर्मेट है, जैसा है वैसे ही हमको प्रिंट करना है, हमको उसमें चेंज नहीं करना। क्लियर है कि नहीं। इसके बाद बताओ बच्चों किसका पेमेंट, अनसिक्योर्ड, कितना पेमेंट 2,06,000, ऊपर निकाल रखा आपने 250। बताओ इसके आगे किसी को पेमेंट हो पाएगा क्या, प्रेफरेंस होल्डर को पेमेंट होगा क्या बच्चों, इक्विटी से होल्डर को, बस काम खत्म, ये बन के तैयार हो गया। समझ में आया। तो ये था बेटा हमारा इंसॉल्वेंसी वाला केस। तो अब बच्चों बताओ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भैया लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन देना है, और वो भी किस पर देना है, फटाफट बोलो वो भी किस पर देना है, परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर पर देना है। क्लियर है बच्चों, हेलो, ये टैली हो गया कि नहीं हुआ, पहले तो ये बताओ, हो गया। 7,50,000 7,50,000 टैली हो गया। ओके, अब बच्चों अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको कि भैया लिक्विडेटर को रिम्यूनरेशन देना है, वो भी परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर पर, तो सबसे पहला काम क्या चेक करेंगे, हमारी कंपनी क्या है, सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट। सारे बच्चे बताओ, अगर इंसॉल्वेंट हुई तो हमारा जितने के क्रेडिटर होंगे उस पर सीधा रेट लग जाएगा, बोलो। लेकिन जिस स्टेज पर इंसॉल्वेंट होगी तो वहां हम क्या देखेंगे, क्रेडिटर नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, कैश एंड बैंक देखोगे कि नहीं, बोलो। कैश एंड बैंक सरप्लस, जो हमारे पास सरप्लस होगा उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे किसका, रेट का, डिवाइड किससे करोगे 100 प्लस रेट से, तो जाके रिम्यूनरेशन आएगा। हेलो, क्या ये फॉर्मूला समझ में आ गया बच्चों। यहां क्रेडिटर नहीं लिए हैं मैंने, क्या लिया है, कैश एंड बैंक सरप्लस, जो उस स्टेज पर स्टेप पर आ रहा है। क्लियर है कि नहीं, बोलो। लेकिन कौन सा सरप्लस, आफ्टर कॉलिंग शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से पैसा कॉल करने के बाद वाला, ठीक है ना। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे बेटा, ध्यान रखना, दैट इज यूर क्वेश्चंस। ये था हमारा परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर, जो कि क्वेश्चन में था, मैंने आपको समझा दिया किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा। क्लियर। चौथे पॉइंट पर चलते हैं, फोर्थ परसेंटेज लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या था, परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर। हेलो, परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर का मतलब कोई बच्चा मेरे को बताएगा, कौन से शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर या बोथ, बोथ। अच्छा, शेयर होल्डर वर्ड की जगह कॉन्ट्रीब्यूटरी भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा हो सकता है, फटाफट बोलो, कॉन्ट्रीब्यूटरीज। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूटरी लिखा है तो भी उसका मतलब क्या है, फटाफट बोलो,
समझ में आया कि नहीं? तो परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर या कॉन्ट्रीब्यूटरीज कुछ भी लिखा हो सकता है, हमको कैलकुलेशन इसी पे करना है। चलो, जो हमारा क्वेश्चन था अभी किया था, क्या मैं उसी की कॉपी यहां कर लूं, चलेगा? ये वाला क्वेश्चन जो हमारा था, बताओ शेयर होल्डर को पेमेंट हर हाल में कब मिल पाएगा? बताओ बेटा, शेयर होल्डर को पेमेंट हर हाल में कब मिल पाएगा? जब कंपनी क्या होगी? क्या इंसॉल्वेंट के केस में शेयर होल्डर तक पेमेंट पहुंचेगा? तो लिखें सेम क्वेश्चन एज इट इज, जो हमने ऊपर लिखा था। बैलेंस शीट दे रखी है, लैंड एंड बिल्डिंग से रियलाइज्ड हुआ है, असेट से 14 लाख रुपए रियलाइज्ड हुआ है, ये रिम्यूनरेशन देना है। यहां तक बिल्कुल सेम है, इतना इतना रिम्यूनरेशन देना है, ये भी देना है। साथ ही साथ एक रिम्यूनरेशन और जोड़ देता हूं मैं इस क्वेश्चन में। एक रिम्यूनरेशन और जोड़ देता हूं मैं यहां पर। क्वेश्चन बोल रहा है साथ ही साथ आपको रिम्यूनरेशन एक और देना है। कितना बोल रहे हैं? 20% ऑफ पेमेंट टू 20% ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर। ठीक है बच्चों? हेलो, मैंने पेमेंट टू शेयर होल्डर पे भी रिम्यूनरेशन जोड़ दिया कि भाई शेयर होल्डर को जितना पेमेंट होगा उस पर भी रिम्यूनरेशन मिलेगा लिक्विडेटर को। अब बच्चों अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो सबसे पहले तो बताओ बेटा, मैं एक वर्किंग नोट बनाऊंगा और वर्किंग नोट में ये सारे काम तो करूंगा ही करूंगा जो ऊपर कर लिए थे। बोलो, इतना कैलकुलेशन तो मेरा सेम रहेगा। बिल्कुल बेटा, आपके पास लिखा हुआ नहीं क्या? ओके, एक ही पॉइंट जोड़ा है बेटा, 20% ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर, बाकी क्वेश्चन सेम है। बिल्कुल आएगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को जितना भी पेमेंट मिल रहा है। ठीक है, ठीक है ना बच्चों? तो बच्चों अब बताओ, सबसे पहले पेमेंट किसका करेंगे हम? कैश इन बैंक बैलेंस आ गया, 50,000 का सिक्योर्ड क्रेडिटर आ गया, 14 लाख रुपए आ गए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बोलो। फिर हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन एसेट रियलाइज पर 82,500, ये सेम कैलकुलेट होगा। लिक्विडेटर का एक्सपेंसेस दे देंगे। प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के केस में कंपनी सॉल्वेंट है, पूरा पेमेंट मिल जाएगा। डिवेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के समय भी कंपनी सॉल्वेंट है, पूरा पेमेंट कर देंगे। सारे बच्चे बताओ, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट के बाद जो बच गया, ये जो बैलेंस बचा 6,47,500 बचा कि नहीं? बोलो। हेलो, ये 6,47,500 किसको देना है? अब बताओ बेटा, ये 6,47,500 किसको मिलेगा? फटाफट फटाफट बताएं। क्या ये दो लोगों को मिलेगा? बिल्कुल, एक तो मिलेगा शेयर होल्डर को और दूसरा मिलेगा लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन। मतलब क्या करना है सारे बच्चे, फटाफट फटाफट बताएं। पहले तो सारा कैलकुलेशन वैसे ही हो जाएगा। बोलो, लास्ट का जो बैलेंस बचा वो बैलेंस किसको पे किया जाएगा? जल्दी बताएं, वो बैलेंस किसको पे किया जाएगा? फटाफट बोलो। शेयर होल्डर ने लिक्विडेटर को। कौन सा कैश एंड बैंक बैलेंस है? कैश एंड बैंक बैलेंस आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के बाद जो पेमेंट बैलेंस बचेगा वो हमारे शेयर होल्डर का पेमेंट है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं शेयर होल्डर को 100 रुपए देता हूं तो लिक्विडेटर साहब मेरे से कितने रुपए मांगेंगे? 20 रुपए। तो बच्चों बताओ ये कितने के बराबर हो जाएगा? जल्दी से बताएं। तो यहां तो हर केस में बेटा यही होगा, चाहे कंपनी सॉल्वेंट हो चाहे कंपनी क्या हो, फटाफट बोलो, इंसॉल्वेंट हो। शेयर होल्डर का कैलकुलेशन हमेशा ऐसे ही होगा। क्लियर? हेलो, क्योंकि जो पैसा बचा वो पूरा शेयर होल्डर को दे नहीं सकते, उसमें से कुछ अमाउंट इसको देना है कि नहीं? तो शेयर होल्डर को अगर 100 रुपए मिलता है तो इसका 120 रुपए होगा। बताओ बेटा, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन निकालना है, मैं यहां निकाल सकता हूं कि नहीं? फटाफट बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ। 6,47,500 डिवाइड बाय कितना कर दूं? फटाफट बोलो। 100
20 मल्टीप्लाई बाय 20, बताओ कितना बचा? 1,07,917 रुपए। सही है क्या? ये लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन हो गया। तो बताओ शेयर होल्डर को कितना पेमेंट मिल पा रहा होगा, जल्दी से बताएंगे। शेयर होल्डर का कितना पेमेंट आएगा? घटा दें, 6,47,500 में से माइनस 1,07,917 माइनस कर दें, कितना बैलेंस बचा बोलो? 5 लाख 5,39,583। और अच्छा, इसका 20% करके देखो क्या ये अमाउंट आ रहा है? मतलब हमने सही निकाला बोलो? तो ये आ गया मेरा लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन। अब बताओ ये जो शेयर होल्डर का बैलेंस बचा है, ये शेयर होल्डर का पेमेंट एक को थोड़ी ना मिलेगा, किस किस को मिलेगा? तो ये तो आपको बांटना आता है। बताओ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना मिलेगा और इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितने रुपए दे दोगे? 2 लाख। बचा हुआ बैलेंस इक्विटी को मिलेगा कितना? 3,39,583। बोलो। हो गया काम खत्म? क्लियर? तो बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? अगर परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर आता है, परसेंटेज ऑफ पेमेंट टू शेयर होल्डर आता है, तो आपका फॉर्मूला क्या होगा? आप यहां लोगे कैश एंड बैंक बैलेंस आफ्टर पेमेंट टू ऑल आउटसाइडर, है ना? सारे आउटसाइडर का पेमेंट होने के बाद। मतलब किसका पेमेंट होने के बाद? फटाफट बोलो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर का पेमेंट होने के बाद। सबसे लास्ट में अनसिक्योर्ड कोई होता है कि नहीं? बोलो। इसमें मल्टीप्लाई करोगे किससे? रेट से। और डिवाइड किससे करोगे? 100 प्लस रेट। बात समझ में आ गई कि नहीं? हेलो? बच्चों क्लियर है? इस तरह से कैलकुलेशंस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर बच्चों? हेलो? बस इसके बाद हमारा हम लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट बना लेंगे तो सेम ही बनेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो क्या मैं कॉपी कर दूं कि पूरा बना दूं? चलेगा कॉपी कर दूं तो? क्या क्या चेंज होगा इसमें मैं चेंज कर देता हूं। बताएं। यहां पर 1 लाख रुपए कैश एंड बैंक बैलेंस सेम आएगा, 14 लाख रुपए की एसेट रियलाइज्ड हुई लिखी हुई है, 50,000 रुपए सरप्लस मिल गया। यहां तक क्लियर है सबको? फिर यहाँ लीगल चार्जेस थे नहीं, लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन इतना दे चुके थे। यहाँ एक और आएगा 20% ऑफ शेयर होल्डर जो आपने निकाला था। कितना निकाला है फटाफट बोलो लिक्विडेटर का, जल्दी से बोले। 1,07,917 रुपए और बन जाएगा इसका। ये लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन हो गया। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 50 पूरे आएंगे, फ्लोटिंग चार्ज पूरा आएगा, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर पूरे आएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पूरे आएंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर पूरे आएंगे। बस इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट घट जाएगा। बताओ इक्विटी शेयर होल्डर को कितना मिलेगा? यहाँ पर वो आपने ऊपर निकाल रखा है, कितना मिला? 3,39,583, 339,583। और देखो आपका लिक्विडेटर फाइनल अकाउंट टैली होगा। बोलो। टैली है बच्चों? हेलो? टैली है? काम खत्म। बताएं बच्चों, इतना सबको अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं?
अब बताएं बच्चों, आप सीख चुके हो लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन असेट रियलाइज पर निकालना। देखो मैं सबको एक साथ में लेता जा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन में सारे पॉइंट एक साथ नहीं आते, बट मेरा कॉन्सेप्ट है कि आपको सारी बातें एक साथ क्लियर है, कभी एग्जाम में सारे पॉइंट एक साथ भी आ जाए तो कर पाओ क्लियर। असेट रियलाइज का कैलकुलेशन सीख लिया, प्रेफरेंसेस क्रेडिटर के पेमेंट पर सीख लिया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के पेमेंट पर सीख लिया, शेयर होल्डर के पेमेंट पर सीख लिया। अब एक लास्ट पॉइंट बच गया, बताओ क्या? कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। एक और लास्ट रिम्यूनरेशन जो लास्ट बच गया है आपका। देखिए मैंने आपको लास्ट में लिखवाए थे, सारे पॉइंट लिखवा रखे हैं कि नहीं, बोलो हेलो। एक और बच गया है, परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर। ये लास्ट पॉइंट बच गया आपके पास। देखें जब मैंने लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन आपको पढ़ाना चालू किया था तो यही पॉइंट बच गया, बोलो। बाकी सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो क्या ये इतना बड़ा वर्किंग नोट बनाओगे जो मैंने ऊपर बनाया है, ये पूरा वर्किंग नोट बनाएंगे एग्जाम में क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, सीधा ये बनाएंगे। ये बनाने के बाद बताओ बेटा, ये लिख लोगे, ये लिख लोगे, ये लिख लोगे, ये असेट रियलाइज तो इतना अमाउंट तो लिख ही चुके होगे, बोलो। उसमें से ये माइनस कर दोगे, ये सब इतना बैलेंस जो मैं माइनस कर रहा हूं यहां तक, ये माइनस कर दोगे तो आपके पास जैसे ही इतना माइनस करोगे तो आपके पास बेटा ये वाला बैलेंस बच जाएगा कि नहीं, ये जो यहां आ रहा था 6,47,500, बोलो हेलो। तो बस ये यहां दिख ही रहा है, हम सीधा लिखेंगे बैलेंस अवेलेबल आफ्टर पेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 इन रेट, तो रिम्यूनरेशन ये वाला मिल जाएगा। ये लिखते ही आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर का 2 लाख लिख देना, बैलेंसिंग फिगर इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, बोलो। इट इज वेरी इजी। हमको कोई अकाउंट ये स्टेटमेंट बनाना नहीं है, लेकिन हाँ समझाने के लिए मैंने बनाया कि देखो बेटा ऐसा पेमेंट होता है, ठीक है। हेलो। तो अब बच गया बच्चों हमारा परसेंटेज ऑफ कॉल फ्रॉम शेयर होल्डर, और इसको हम कल देखेंगे। आज हमारा टाइम हो गया है, कल मिलते हैं। इतना आप पढ़ के आओगे, बोलो। ओके बच्चों, बाय बाय। बाय बच्चों।